हेलो बच्चों। हमने अपने पिछले वीडियो में अ, दो सहेलियां पाठ को हम पढ़ रहे थे। पिछले कुछ वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा और समझा, और इसका हमने जो मौखिक प्रश्न थे, जो अभ्यास कार्य में जो मौखिक प्रश्न थे, उनको भी हमने कर लिया था। तथा मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरह से अगर पाठ के बीच से कोई प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको किस तरह उसका उत्तर देना है। आप कैसे पाठ के बीच में से आप उत्तर ढूंढ सकते हैं अगर कोई प्रश्न पाठ के बीच से पूछा जा रहा है तो यहाँ तक हमने कर लिया था। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जो इस पाठ के बचे हुए अभ्यास कार्य हैं उसको हम पूरा करेंगे, और आज ये पाठ हम पूरा कर लेंगे। इसके सारे अभ्यास कार्य हम पूरा कर लेंगे। तो चलिए हम चलते हैं इसके अभ्यास कार्य की ओर। बच्चों, ये पाठ जैसा कि आपको मैंने समझा दिया है कि ये दो सहेलियों के बारे में पाठ है, जो दो तितलियां हैं, सोना और रूपा। और इन दो तितलियों की खासियत ये है कि सोना के पंख सुनहरे रंग के हैं और रूपा के पंख रुपहले रंग के हैं। और ये दोनों सहेलियां जो हैं वो एक बड़े बगीचे की तरफ जा रही थी, और रास्ते में जो सुनहरे रंग की जो तितली थी सोना, उसको बंटी नाम का एक बच्चा जाली में कैद कर लेता है। फिर रूपा उस बच्चे से विनती करके, उससे रिक्वेस्ट करके सोना को उस जाली से निकलवाती है। वह बंटी को ये कहकर सोना को निकलवाती है कि अगर बंटी सोना को जाली में से छोड़ देगा तो वह बंटी को भी बड़े बगीचे ले जाएगी, और वहाँ अन्य जो तितलियां हैं, बाकी तितलियां हैं और भी कई सारी, उनके साथ बंटी को खेलने का मौका मिलेगा। इस तरह सोना जाली में से निकलती है और फिर ये दोनों सहेलियां बंटी के साथ बड़े बगीचे में पहुंचते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर बगीचा है, जहां चारों तरफ रंग बिरंगे फूल हैं, हरे भरे पेड़ हैं, झरने हैं। और इस सुंदर बगीचे में दोनों सहेलियां खूब मन भरकर, इच्छा भरकर, जी भरकर उसमें रस चूसती हैं, और फिर बंटी के साथ मिलकर ये वहां पर खूब खेलती भी हैं। तो यह था पाठ का जो सारांश। और हमने इस पाठ का जो मौखिक अभ्यास था वो हमने पिछले वीडियो में पूरा किया था। ये प्रश्न हमने कर लिए थे कि सोना को सब इस नाम से क्यों पुकारते थे। सोना के पंख सुनहरे रंग के थे, सोना के पंख सोने जैसे थे, सुनहरे रंग के थे, इसलिए सब उसे सोना नाम से पुकारते थे। फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस प्रश्न में थोड़ा सा गलत है। रूपा सोना को बड़े बगीचे में ले जाना चाहती थी, सोना नहीं ले जाना चाहती थी। बच्चों, अगर आपके पास आपकी पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य ये जो खुलते पंख वाली पुस्तक अगर आपके पास है तो आप इसे खोल लीजिए, ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी और आप और अच्छे से इसे कर पाएंगे। तो अगर आपके पास ये बुक है तो आप इसे खोल लीजिए। इस बुक को जो चैप्टर 2 है, पार्ट 2 है, दो सहेलियां, उसका जो अभ्यास वाला पेज है उसे आप खोल लीजिए। ठीक है। और इसका जो पेज नंबर है 8 है, पेज नंबर 8, ये आपको खोल लेना है। तो मैंने जो इसका उत्तर क्या बताया था कि रूपा सोना को क्यों बड़े बड़े बगीचे ले जाना चाहती थी, क्योंकि वो बगीचा बहुत बड़ा था, बहुत सुंदर था। वहाँ कई तरह के फूल थे रंग बिरंगे, और उन फूलों का रस बहुत मीठा था, इसलिए वह उन्हें वहाँ ले जाना चाहती थी। रूपा ने सोना को कैसे छुड़ाया, कैसे छुड़ाया? उसने बंटी से बोला कि अगर वो सोना को छोड़ देगा तो वो बंटी को अपने साथ बड़े बगीचे ले जाएगी, जहां बाकी की जो तितलियां हैं उनके साथ बंटी खेल पाएगा। ऐसा बोलकर रूपा ने सोना को छुड़ाया। यहाँ तक हमने कर लिया था। अब हम बढ़ते हैं अपने लिखित अभ्यास कार्य की ओर। बच्चों, अब इसमें क्या करना है? सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। आपको क्या करना है इसमें? जो आपको सही उत्तर के सामने, मतलब एक प्रश्न दिया है, उसके सामने आपको विकल्प दिए हैं, ऑप्शंस दिए हैं। सही ऑप्शन पे आपको आपको सही का निशान लगाना है। ठीक है। तो बच्चों, आप देख रहे हैं, पहला हम देखेंगे क। क में क्या करना है आपको? रूपा के पंख कैसे थे?
जो रूपा तितली थी उसके पंख किस रंग के थे, कैसे थे? हमारे पास जो विकल्प हैं, ऑप्शंस हैं, वो क्या है? सुनहरे, रुपहले या चमकीले। तीनों में से हमें सही उत्तर को चुनना है। रूपा के पंख कैसे थे? रुपहले थे। रूपा के पंख रुपहले थे। अब हम चलते हैं ख। बड़ा बगीचा कहाँ था? जो बड़ा वाला बगीचा था वो कहाँ था? और हमारे पास विकल्प क्या है, ऑप्शंस क्या क्या है? पहला है नदी के पार, बड़ा बगीचा नदी के पार था, या नदी के बीच में था, या नदी के किनारे था। बड़ा बगीचा कहाँ था? नदी के पार था, नदी के बीच में था, या नदी के किनारे था? कहाँ था? तो बड़ा बगीचा नदी के किनारे था। नदी के किनारे था। अब ग। बंटी ने सोना को किसमें बंद किया? बंटी ने सोना को किसमें बंद किया? सोना तितली जो थी उसको बंटी ने सोना तितली को किसमें बंद किया? तो किसमें बंद किया? हमारे पास विकल्प क्या है, ऑप्शंस हैं? जाली में, दूसरा है मुट्ठी में, या फिर डिब्बे में। किसमें बंद किया था उसने सोना तितली को? तो ये तो हमें अच्छे से पता है कि बंटी ने सोना तितली को जाली में बंद किया था। ठीक है, तो आपका ये तो विकल्प वाला प्रश्न हो गया ना। रूपा के पंख कैसे थे? रूपा के पंख रुपहले थे। बड़ा बगीचा कहाँ था? बड़ा बगीचा नदी के किनारे था। बंटी ने सोना को किस में बंद किया था? जाली में। हो गया, है ना। अब हम चलते हैं नीचे। सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। बच्चों ये क्या है, इसमें आप देख रहे होंगे, आपको कुछ शब्द दिख रहे हैं बॉक्स में। पीले रंग का जो है उसमें आपको कुछ शब्द दिख रहे हैं। ये देखिए, छटपटा, मधुमक्खियाँ, उदास, सहेलियाँ। ये 4 शब्द हैं। अब आपको इन्हीं शब्दों की सहायता से नीचे जो वाक्य लिखे हुए हैं उन्हें आपको पूरा करना है। जो क ख ग घ 4 वाक्य है, ये खाली स्थान है, इन्हें आपको पूरा करना है। और कैसे पूरा करना है? ऊपर जो शब्द दिए गए थे उनकी सहायता से। ये जो ऊपर शब्द दिए हैं इन्हीं से आपको चुनना है। तो हम पहला पढ़ते हैं। क। रूपा के बिना सोना, फिर खाली स्थान, थी। रूपा के बिना सोना कैसी थी? रूपा के बिना सोना कैसी थी? इन जो ऊपर जो आपको शब्द दिख रहे हैं उनमें से कौन सा आप चुनोगे? रूपा के बिना सोना छटपटा थी, मधुमक्खियां थी, उदास थी, या सहेलियां थी? रूपा के बिना सोना उदास थी। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे क। रूपा के बिना सोना उदास थी। अब नीचे ख। खाली स्थान, फूलों से रस बटोर रही थी। फूलों से रस बटोर रही थी। तो कौन फूलों से रस बटोर रही थी? देखिए बच्चों, हमने ये जो है, ये थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। ये हमने कर लिया है, ये हमारा हो चुका है। अब हमारे पास 3 शब्द बचे हैं। तो कौन फूलों से रस बटोर रही थी? छटपटा फूलों से रस बटोर रही थी, मधुमक्खियाँ फूलों से रस बटोर रही थी, सहेलियाँ फूलों से रस बटोर रही थी। तो बच्चों सही उत्तर क्या है? मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियाँ फूलों से रस बटोर रही थी। बगीचे में, बड़े बगीचे में मधुमक्खियाँ फूलों से रस बटोर रही थी। अब हम करेंगे ग। जाली के भीतर सोना, फिर खाली स्थान, रही थी। जाली के भीतर सोना क्या कर रही थी? जाली के भीतर सोना क्या कर रही थी? हमारे पास 2 अब शब्द बचे हैं। जाली के भीतर सोना छटपटा रही थी या सहेलियां रही थी? तो बच्चों उत्तर क्या होगा? जाली के भीतर क्या कर रही थी? वो छटपटा रही थी। तो हम तीसरा हमारा ग ये है। जाली के भीतर सोना छटपटा रही थी। अब घ।
सोना और रूपा पक्की खालिस्तान थी। सोना और रूपा पक्की क्या थी? हमारे पास अब एक ही ऑप्शन बचा है, तो हमें पता है कि क्या थी, सहेलियां थी। क्या थी वो? सहेलियां। ठीक है, सोना और रूपा पक्की सहेलियां थी। तो अब इसे हम एक बार दोहरा लेते हैं। रूपा के बिना सोना उदास थी। मधुमक्खियां फूलों से रस बटोर रही थीं। जाली के भीतर सोना छटपटा रही थी। सोना और रूपा पक्की सहेलियां थीं। ये हो गया। अब हम चलते हैं भाषा से। बोल बोल कर पढ़ो और समझो। बच्चों, ये जो भाग होता है अभ्यास का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें आपको बताया जाता है कि शब्द कैसे बनते हैं, उनका उच्चारण कैसे होता है, नए शब्द कैसे बनते हैं। तो इन्हें आप बहुत ध्यान से देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि शब्दों का उच्चारण कैसे होता है। कैसे दो व्यंजन, एक आधा और एक पूरा मिलकर किस तरह की ध्वनि, किस तरह का स्वर उसमें से निकलता है। जैसे अब हम इसको देखेंगे, पहला वाला आधा म और ह। आधा म, जो म है वो आधा है। ठीक है, म जो है वो आधा है और उसके साथ ह है। मह, 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 इसकी ध्वनि आती है मह। आधा म है, मह। दो दो व्यंजन दो हैं, म और ह, लेकिन म आधा है। तो हम इसको पढ़ते कैसे हैं? देखिए, इसमें शब्द है तुम्हें। तुम्हें, आप मेरे पीछे इन्हें दोहरा सकते हैं। तुम्हें, तुम्हारे, तुम्हें, तुम्हारे, कुम्हार, तुम्हें, तुम्हारे, कुम्हार। ठीक है, ये आधा म और ह का है। मह, तुम्हें, तुम्हें। मह बहुत धीरे से आता है, तुम्हारे। म बहुत ही धीरे से आता है, तुम्हारे। हल्का सा म की आवाज आती है, कुम्हार। ठीक है। अच्छा, अब है आधा क और ख। दो व्यंजन है, एक व्यंजन आधा है, एक व्यंजन पूरा है। क जो है वो आधा है और ख पूरा है। कख, कख, ऐसे आवाज आती है। मक्खी, मक्खी। क बहुत छोटा सा आता है, मक्खी, मक। ऐसे आपको लगेगा मक्खी ही बोल रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा क बोल रहे हैं साथ में। मक्खी, क थोड़ा सा आता है। मक्खन, क और ख। क क्योंकि आधा है इसलिए वो हल्का सा हमें सुनाई देगा, मक्खन। मधुमक्खी, ठीक है, मक्खी, मक्खन, मधुमक्खी। समझ में है? अब ये देखिए नीचे, इसमें आधा स और त है, दो व्यंजन है, स और त। स इसमें आधा है और त पूरा है, स्त, स्त। इसका उच्चारण में स बहुत हल्का सा सुनाई देता है, दोस्त। त पूरा सुनाई देगा लेकिन स थोड़ा सा सुनाई देगा, दोस्त। बस्ता, नमस्ते, सस्ता, रस्ता। ठीक है, दोस्त, बस्ता, नमस्ते। आप इसे बोल के देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से इसका उच्चारण समझ में आएगा। अब है आधा च और छ। च आधा है और छ पूरा है। दो व्यंजन इधर भी हैं, एक आधा एक पूरा। और इसका उच्चारण में च की ध्वनि बहुत हल्की सी आएगी और छ पूरा आएगा। अच्छा, अच्छा। च थोड़ा सा आ रहा है, अच्छा। गुच्छा, मच्छर, लच्छा। ठीक है, अच्छा, गुच्छा, मच्छर। तो आधा च और छ। तो ये था आपका, यहाँ से यहाँ तक हमारा था दो व्यंजनों को जोड़ना, जिसमें से एक आधा और एक पूरा है। उसके बाद ख में देखिए बच्चों, ये हमारे पास दो र हैं। हमने अक्सर छोटी कक्षाओं से मात्राओं को पढ़ना शुरू किया है।
है ना। आप जब यूकेजी में होते हैं तब से आपकी मात्रा शुरू हो जाती हैं, और आप आ की मात्रा, छोटी ई की, बड़ी ई की, री की, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए ओ औ अंग सब मात्रा पढ़ते हैं बच्चों। उसमें जो छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा होती है वो हम व्यंजन के नीचे लगाते हैं, है ना। अगर मुझे क में छोटा ऊ लगाना है तो मैं ऐसे लगाऊंगी, और क में बड़ा ऊ लगाना है तो हम ऐसे लगाएंगे, ठीक है। लेकिन जब र की बारी आती है, जो अक्षर र है, जो हमारा व्यंजन र है, अक्षर र है, इसमें थोड़ा सा अलग है। इसमें हम ऐसे र में छोटा ऊ नहीं लगाते हैं, ये गलत है। हम लगाते हैं इसमें ऐसे, ऐसे। ये है र में छोटा ऊ। फिर से मैं कर देती हूँ, र और इसमें ये छोटा ऊ। क्या है ये? रू। र में ये छोटा ऊ की मात्रा है, ठीक है। जैसे हम प लिखते हैं और प में बड़ा ऊ या छोटा ऊ इस तरह से छोटा ऊ इस तरह से लिखते हैं, है ना। जब अगर मुझे ल लिखना है तो ल में छोटा ऊ ऐसे, ये ल लिखा, ल में छोटा ऊ ऐसे, म लिखा, म में छोटा ऊ ऐसे। लेकिन जब हम र लिखते हैं तो र में छोटा ऊ ऐसे होता है, ठीक है। जैसे कि अब उससे शब्द क्या बना? रुपहली, रुपया, रुमाल, नहीं रुकना, सॉरी, रुपहली, रुपया, रुकना, ठीक है। ये पूरा जो है र में छोटा ऊ वाला है। अब है र में बड़ा ऊ। जैसा कि मैंने बताया कि बड़ा ऊ की मात्रा या छोटा ऊ की मात्रा हम ज़्यादातर अक्सर हम अक्षर के नीचे लगाते हैं। अक्सर क्या, हमेशा सभी अक्षरों में हम नीचे ही लगाते हैं। अगर ट है, बड़ा ऊ ऐसे रखेंगे, छोटा ऊ ऐसे लिखेंगे। अगर न है तो हम छोटा ऊ ऐसे और बड़ा ऊ ऐसे लिखेंगे, हमेशा इस तरह से लिखते हैं। लेकिन र के मामले में ये थोड़ा सा अलग होता है। अब बड़ा ऊ इसमें ऐसे होता है, ठीक है। आप लिखेंगे ऐसे र, और फिर ये रू, रूपा, शुरू, ज़रूर, ये रूपा, शुरू, ज़रूर, ठीक है। तो ये सारा जो मात्रा है, ये आपको ध्यान रखना है कि र में छोटा ऊ की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा किस तरह से लगाई जाती है। तो इसको आपको अभ्यास करने की आवश्यकता है बच्चों। इसे कॉपी में करना नहीं है, इसको आप कॉपी में नहीं करेंगे, लेकिन आप इसे ज़रूर पढ़ेंगे और पढ़कर इसका अभ्यास करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले अभ्यास की ओर। और बच्चों ये है, उल्टे अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। बच्चों उल्टे अर्थ वाले शब्द क्या होते हैं? वह शब्द जो किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं। जो शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं उसे हम उल्टे अर्थ वाले शब्द कहते हैं, ठीक है। जब हम किसी शब्द को दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताने के लिए प्रयोग करते हैं तो उसे हम उल्टे अर्थ वाले शब्द कहते हैं। अब जैसे है खुश, क्या है? खुश। तो खुश का उल्टा क्या होगा? खुश का उल्टा है उदास। खुश का उल्टा उदास, सॉरी गलत, ये एक मिनट, खुश का उल्टा उदास। खुश का उल्टा अर्थ होता है उदास होना। फिर है मीठा। कोई चीज़ मीठी होती है तो उसका विलोम क्या होगा? उसका उल्टा अर्थ क्या होगा? कड़वा। मीठा का होगा कड़वा। मीठा, कड़वा। मीठी मिठाई, कड़वी दवाई, ठीक है। मीठी मिठाई, कड़वी दवाई। अच्छा, सच। सच का उल्टा क्या होगा? सच का उल्टा अर्थ होता है झूठ। सच बोलना और झूठ बोलना। और हमें क्या करना चाहिए? सच बोलना चाहिए कि झूठ बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए, ठीक है। हमें सच बोलना चाहिए।
अच्छा, दोस्त। अब दोस्त का उल्टा क्या होगा? अगर कोई आपका दोस्त है और जो दोस्त नहीं है, जो दोस्त नहीं है ज़रूरी नहीं है कि वो आपका दुश्मन ही हो, लेकिन दोस्त का विलोम होता है दुश्मन। दोस्त का उल्टा अर्थ होता है दुश्मन। अब दूसरी तरफ देखते हैं, शाम। शाम का उल्टा अर्थ होता है सुबह। शाम, सुबह। शाम जब सूरज ढलता है और सुबह जब सूरज उगता है। अब एक खुशबू, फूलों की खुशबू होती है और कचरे की बदबू होती है। खुशबू का उल्टा हुआ बदबू। फूलों की खुशबू और गंदगी की बदबू। अब है भीतर। भीतर रहना और बाहर खेलना। भीतर का उल्टा अर्थ है बाहर। घर के भीतर रहना और घर के बाहर जाना। भीतर, बाहर। उसके बाद है आगे। आगे का विलोम होगा, आगे का उल्टा अर्थ है पीछे। आगे चलना, पीछे रह जाना। आगे, पीछे। ठीक है, तो ये हमारा उल्टे अर्थ वाले शब्द हुए। खुश, उदास, मीठा, कड़वा। बच्चों, मीठा का खट्टा भी हो सकता है। ठीक है, मीठा का खट्टा भी हो सकता है। सच, झूठ। दोस्त, दुश्मन। शाम, सुबह। खुशबू, बदबू। भीतर, बाहर। आगे, पीछे। तो ये हो गया हमारा। अब हम चलते हैं अगले अभ्यास की ओर। इसमें क्या करना है आपको? पढ़ो, समझो और लिखो। बच्चों, तो इसमें पहला एक किया हुआ है, उसी से हमें समझना है कि इसमें करना क्या है। क्या करना है? देखिए, पहला शब्द लिखा है सहेली और यहाँ लिखा है सहेलियाँ। सहेली मतलब एक सहेली और सहेलियाँ मतलब एक से ज़्यादा सहेली। एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा 2 भी हो सकते हैं और 10 भी हो सकते हैं और 100 भी हो सकते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा होगा तो सहेलियाँ। तो इसका मतलब यहाँ हमें वचन बदलने हैं। एक से अनेक वाला है ये। तो यह अभ्यास एक से अनेक वाला है। ठीक है, और इसके कुछ नियम होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन मैं एक बार फिर से बहुत अच्छे से बता देती हूँ कि आपको जो वचन बदलने वाला जो होता है, इसमें आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। बच्चों, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पानी, दूध। ये हमेशा, इनका बहुवचन नहीं होता, ये हमेशा एक वचन में होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको जो मुख्य बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई शब्द, कोई नाम जिसका आखिरी अक्षर जो है वो आ की मात्रा पे ख़त्म होता हो, कोई भी संज्ञा, कोई भी नाम जिसके आखिरी अक्षर में आ की मात्रा लगी हो, तो उसका बहुवचन आपको अगर बनाना है, उसको अगर अनेक बनाना है, तो आप वो आ की मात्रा को हटा दें और उसमें ए की मात्रा लगा दें। ठीक है, जैसे गमला, गमला, गमला। दिख नहीं रहा है ये, इसको हम थोड़ा काढ़ा। जैसे है गमला, गमला। अब यहाँ पर ल में आ की मात्रा है, तो इसका जब हम बहुवचन बनाएंगे तो ये आ की मात्रा जो है वो हट जाएगी और इसका बहुवचन क्या होगा? ग म और आ की मात्रा हटा के ए की मात्रा, गमले, गमला, गमले, गमले। ठीक है, इसी तरह से अगर किसी नाम का आखिरी अक्षर अगर है और उसमें अगर बड़ी ई की मात्रा लगी है, नाम के आखिरी अक्षर में बड़ी ई की मात्रा लगी है, तो उसका बहुवचन बनाने के लिए हम उस बड़ी ई की मात्रा को हटा देंगे और वहाँ लगा देंगे छोटी ई की मात्रा और साथ में लिखेंगे या। ठीक है, क्या लिखेंगे? या। जैसे नाली, नाली। अब ये ल में बड़ी ई की मात्रा है ना? तो जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो ये बड़ी ई की जो मात्रा है इसको हम हटा देंगे और इसकी जगह लगा देंगे छोटी ई की मात्रा। हम लगाएंगे ऐसे ना, ल में छोटी ई की मात्रा ली और फिर लगा देंगे या, नालियाँ,
ठीक है, नालियाँ। अच्छा बच्चों, जब हम किसी भी बड़े को बोलते हैं, किसी भी बड़े के बारे में बात करते हैं जो हमसे उम्र में बड़ा है या जो बुज़ुर्ग हैं, तो वो हम हमेशा उनको बहुवचन में बुलाते हैं। ठीक है, हम उनको हमेशा बहुवचन में बुलाएंगे। जैसे वो आपके दादाजी हैं, तो अगर वो खाना खा रहे हैं तो आप क्या बोलोगे? दादा, एक ही दादाजी हैं, दादाजी एक हैं, तो आप क्या बोलोगे? दादाजी खाना खा रहा है? नहीं, आप बोलोगे दादाजी खाना खा रहे हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा खाना खा रहा है तो आप बोल सकते हो कि बच्चा खाना खा रहा है। ठीक है, एक बच्चा खाना खा रहा है। ठीक है, बच्चा लिख रहा है, बच्चा घूम रहा है। लेकिन अगर बड़े हैं कोई, नाना जी घूम रहा है नहीं, नाना जी घूम रहे हैं। ठीक है, नाना जी खाना खा रहे हैं, दादाजी लिख रहे हैं। आप हमेशा बड़ों को बहुवचन में ही संबोधित करेंगे, बुलाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम इस अभ्यास की ओर। अब जैसा कि आपने देखा यहाँ पर मछली, अब मछली में ल में बड़ी ई की मात्रा है ना। देखिए, ल में बड़ी ई की मात्रा है, तो जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो म छ ली है, तो ल में जो बड़ी ई की मात्रा है उसको हम हटा देंगे और वहाँ लिखेंगे ल में छोटी ई की मात्रा और साथ में लगाएंगे या, तो हो जाएगा मछलियाँ। क्या हो जाएगा? म छ ल में छोटी ई की मात्रा ली और हो जाएगा या, मछलियाँ। ठीक है, मछली, मछलियाँ। अब है देखिए अगला शब्द है हमारा जाली। इधर भी ल में बड़ी ई की मात्रा है ना। तो इसको हम जब बहुवचन बनाएंगे तो ल से बड़ी ई की मात्रा को हटाकर और डालेंगे छोटी ई की मात्रा जा, ल में छोटी ई की मात्रा ली और यहाँ जालियाँ। ठीक है, जालियाँ। अब है हमारे पास देखो मधुमक्खियाँ, तो पहले से लिखा हुआ है मधुमक्खी, मधुमक्खियाँ। बच्चों आप देख रहे होंगे यहाँ भी जो बड़ी की मात्रा इधर छोटी की मात्रा हो गई। ठीक है, तो ये तितली, तितली, ल में बड़ी ई की मात्रा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे? छोटी ई बना देंगे। ती तो रुको, इसको मैं फिर से लिखती हूँ। ती त ल में छोटी ई और यहाँ तितलियाँ, तितली, तितलियाँ। अब देखिए क्या है? रानी। नौ में बड़ी ई की मात्रा है, तो इस बड़ी ई की मात्रा को हम हटा के क्या बनाएंगे? छोटी ई की मात्रा। रानी, रानियाँ, तो हम लिखेंगे रा और नौ में छोटी नी या, रानियाँ। ठीक है, हो गया रानी, रानियाँ। तो हमारा हो गया ये मछली, मछलियाँ, जाली, जालियाँ, मधुमक्खी, मधुमक्खियाँ, तितली, तितलियाँ, रानी, रानियाँ। बच्चों अगर किसी शब्द में बड़ी ई की मात्रा की जगह बड़ी ई लिखा हो, मतलब मात्रा नहीं है और बड़ी ई लिखा है, जैसे कि मीठा ई, बड़ी ई की मात्रा है ये, तो इसका जब हम बहुवचन बनाएंगे तो ये बड़ी ई क्या हो जाएगा? छोटी ई हो जाएगा। कैसे? देखिए छोटी ई और साथ में या, मिठाइयाँ। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया एक वचन से कैसे हम बहुवचन बनाएंगे, कैसे एक से अनेक बनाएंगे। ठीक है, अब हम चलें अगले अभ्यास की ओर। चित्रों के नाम बताओ और उन्हें उनकी आवाज़ से रेखा खींचकर मिलाओ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ चित्र हैं और उन चित्रों में आपको कुछ पशु पक्षी या जो कीड़े हैं वो दिख रहे हैं, आपको उनकी आवाज़ से उन्हें मिलाना है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला जो चित्र है, आपको पहले चित्र पहचानना होगा। ठीक है, चित्र पहचानिए और उसके बाद आप कर पाएंगे। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक खोल सकते हैं, बुक में देखते रहिए। ठीक है, तो पहला हमारी क्या है? मक्खी है। ठीक है, मक्खी है कि भांवरा है? भांवरे हैं। पहला हमारा क्या है?
भंवरा। तो भंवरा कैसे बोलता है? भंवरा बोलता है घूं घूं। छुप जा रहा है। भंवरा बोलता है घूं घूं। भंवरे की आवाज क्या होती है? घूं घूं। मक्खी कैसे करती है? भिन 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 भिन। मक्खी भिन भिन। चिड़िया चीं चीं। बकरी में में। और कुत्ता भौं भौं। ठीक है। भंवरा घूं घूं, मक्खी मधुमक्खी भिन भिन, चिड़िया चीं चीं, कुत्ता भौं भौं और बकरी में। ये थे आपके। अब करने की बारी वाला है। अब हमारा ख है। तुम्हारे भी बहुत से दोस्त होंगे, कक्षा में बताओ कि तुम अपने दोस्त की मदद कैसे करते हो। तो बच्चों अभी तो आपके विद्यालय बंद है, लेकिन जब भी विद्यालय खुलेंगे, जब हम ये पाठ दोहराएंगे, जब इस पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे, तो आप मुझे बताएंगे कि इनका हम आपके जो मित्र हैं, आप कोई भी अपने एक मित्र का नाम बताएंगे और आप या तो यूँ बताएंगे कि आप अपने जो भी आपके मित्र हैं उनकी आप सहायता, उनकी आप मदद कभी आपने की है, और अगर की है तो कैसे की है। ठीक है। जैसे यहाँ इस पाठ में रूपा ने अपने मित्र सोना की मदद की, अपनी सहेली सोना की मदद की, उसकी जान बचाई। उस तरह से आपने कभी अपने दोस्त की कभी मदद की है, और अगर की है तो कैसे की है। तो ये आप अपनी कक्षा में आकर आप अपने व्यूज़, अपनी बातें शेयर करेंगे, सबको बताएंगे। ठीक है। तो बच्चों आपका ये जो पाठ है यह तो हुआ पूरा। ठीक है।